नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल सदन में पेश किया गया तो दूसरी तरफ देश के कई राज्यों और कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। जी हां, जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया है और पुलिस लगातार कल रात से ही गश्त कर रही है, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रही है। खासकर उत्तर प्रदेश में जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पूरी तरीके से सख्ती बरती गई है, वो चाहे मुजफ्फरनगर हो या संभल हो या फिर कोई दूसरी जगह हो। सीएम योगी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और इसीलिए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जब पेश हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में चप्पे चप्पे पर संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स तैनात है। आपको बता दें कि लोकसभा में पहले वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया, किरेन रिजिजू ने बिल पेश किया, जिसके बाद सदन में विपक्षी दलों ने हंगामा काट दिया और जब हंगामा किया तो इसी बीच लगातार चर्चा होती रही। सदन में एनडीए के पास बहुमत है, इसीलिए बिल पेश होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। राज्यसभा में थोड़ी बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है, लेकिन उम्मीदें हैं कि राज्यसभा में भी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश हो जाएगा। फिलहाल इन्हीं सब के बीच देश के कई राज्यों में हाई अलर्ट किया गया है और पुलिस तैनात की गई है ताकि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के विरोध में किसी भी तरीके का कोई बवाल ना कर सके। सीएनआरसी के वक्त इसी तरीके का बवाल किया गया था तो उन सब चीज़ों को देखते हुए अब की पहले से ही पूरी तैयारी कर ली गई है। अब आपको दिखाते हैं किस तरीके से ट्वीट करके बताया गया है पुलिस द्वारा अलग अलग जिलों की, उत्तर प्रदेश के, कि कहां पर कैसी व्यवस्था है। संभल पुलिस ने ट्वीट किया कि संभल पुलिस के बिश्नोई के निर्देशन में अपराध नियंत्रण, कानून और शांति व्यवस्था के दृष्टिकोण प्रमुख स्थानों, बाजारों में फूट पेट्रोलिंग कर संदिग्ध व्यक्ति गतिविधियों की चेकिंग की गई और इस दौरान कई तस्वीरें शेयर की गई। ये संभल के एसपी के बिश्नोई के आदेश पर हुआ। वहीं मुजफ्फरनगर पुलिस ने भी पूरी तरीके से मुस्तैदी रखी है और ट्वीट किया गया मुजफ्फरनगर पुलिस की तरफ से कि डीआईजी एसएसपी अभिषेक सिंह और डीएम उमेश मिश्रा द्वारा जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखने के उद्देश्य से पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए और इस संबंध में बाइट भी मुजफ्फरनगर पुलिस की तरफ से दी गई है और उन्होंने क्या कुछ कहा है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, चाक चौबंद को लेकर, वो सुनिए। आज संवेदनशीलता को देखते हुए कानून व्यवस्था की स्थिति को समान बनाए रखने के लिए मेरे और जिलाधिकारी द्वारा ज्वाइंट रूप से यहाँ थाना कोतवाली के काला पार्क क्षेत्र में एक लंबा फ्लैग मार्च किया गया है। इसके अलावा आज थाना बोहाना अंतर्गत भी हम एक मॉक एंटी राइड ड्रिल कराएंगे। इससे हम अपनी फोर्स की रेडीनेस को चेक करेंगे और अभी तक हमने सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और अन्य सर्विलांस के मेथड्स से चारों तरफ इंटेलिजेंस गैदरिंग की है। सारी स्थिति अभी सामान्य। मुजफ्फरनगर प्रशासन की तरफ से ये जानकारी दी गई कि पूरी तरीके से पेट्रोलिंग की गई और जो भी संदिग्ध स्थान थे उन हर जगहों पर पूरी तरीके से चाक चौबंद रखा गया है ताकि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जब पेश हो रहा है तो किसी भी तरीके की कोई भी घटना ना घटे। इसीलिए जहां पर संवेदनशील इलाके हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ठीक करके रखी गई है, दुरुस्त करके रखी गई है। संभल पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा जब 24 नवंबर 2024 को हिंसा हुई संभल में मस्जिद के सर्वे के विरोध में, तो उसके बाद से ही वहां पर लगातार प्रशासन मुस्तैद है। इसी तरीके से मुजफ्फरनगर में भी छिटपुट घटनाएं हाल फिलहाल में आई तो वहां पर भी योगी सरकार मुस्तैद है ताकि सीएनआरसी के वक्त जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया, बवाल किया गया, उस तरीके से चीजें वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के वक्त ना हो, इसीलिए यह सब मुस्तैदी रखी गई है। फिलहाल सदन में लगातार चर्चा हो रही है। इन्हीं चर्चाओं के बीच देश के कई हिस्सों में हाई अलर्ट जारी किया गया है और उत्तर प्रदेश में खासकर संवेदनशील इलाकों में पुलिस तैनात है और चप्पे चप्पे पर सिपाही खड़े हुए हैं ताकि संदिग्ध गतिविधियां देखकर उन्हें पहले ही दुरुस्त कर लिया जाए। देखना होगा कि आगे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में क्या कुछ होता है। हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।